राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही मनोरंजक है, सो कहानी को पूरा देखें। कहानी अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है तो एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कहानी से जुड़ी अगर कोई भी राय आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर दें। सो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान के रायपुर नामक गाँव में एक बहरा व्यक्ति रहता था जिसे कुछ भी सुनाई ना आता। वह लोगों के होठों को देखा करता। बोलते हुए लोगों के होठों को देखकर ही वह पता लगाता कि सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है। ज़्यादा तो नहीं, पर वह थोड़ा बहुत समझ ही जाता। वह बहरा व्यक्ति देखने में तो बड़ा ही हष्ट पुष्ट सुंदर नौजवान था। सो गांव के किसी व्यक्ति ने अपने किसी रिश्तेदार की लड़की से उसकी शादी करवा दी। शादी में यह भेद नहीं खोला गया कि लड़के को कुछ भी सुनाई नहीं आता। शादी के बाद देर सवेर उसकी घरवाली भी यह बात समझ ही गई कि तेरा पति बहरा है, पर उसने शर्म के मारे अपने मैके में किसी से ना कहा कि सहेलियां मजाक उड़ाएंगी कि तू तो बहरे संग ब्याही है। एक बार उस बहरे व्यक्ति का ससुर बहुत ही बीमार हो गया। सो उसने भी सोचा कि चलकर ससुर को देखा जाए। सभी रिश्तेदार हालचाल पूछने पहुंच गए हैं, बस मैं ही नहीं जा पाया। दामाद होने के नाते हालचाल पूछने के लिए मुझे भी जाना चाहिए, पर समस्या यह थी कि उसे तो सुनाई कुछ आता नहीं था। वो लोग कुछ बोलेंगे तो कैसे जवाब दूंगा, कहीं मेरा भांडा ना फूट जाए। यही सोचकर बहरे ने अपने मन में विचार किया कि क्या ही पूछेंगे, मैं जाऊंगा, सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करूंगा तो वो मुझे हाथ उठाकर आशीर्वाद देंगे। फिर मैं उनसे पूछूंगा कि अभी आपकी तबीयत कैसी है, हालचाल कैसे हैं, तो वो मुझे यही कहेंगे कि हाँ बेटा ठीक हूँ, क्योंकि उनको बीमार हुए बहुत दिन हो गए, अब तो आराम भी लग गया होगा। सो वो यही कहेंगे कि बेटा मैं ठीक हूँ। तब मैं उनसे कहूँगा, बढ़िया ससुर जी बढ़िया, मैं और आपकी बेटी भी यही चाहते हैं। फिर मैं उनसे पूछूंगा कि खाने में क्या खाते हो। जाहिर सी बात है, वो बीमार हैं तो डॉक्टर बीमार लोगों को खिचड़ी ही खाने के लिए बोलते हैं। तो वो मुझसे यही कहेंगे कि बेटा डॉक्टर ने खिचड़ी खाने के लिए बताई है, वही खाता हूँ। तब मैं उनसे कहूँगा, बढ़िया ससुर जी बढ़िया, एकदम नरम खाना है, आप वही खाते रहिए, जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर मैं उनसे पूछूंगा कि अब डॉक्टर के अगली बार कब जाने का विचार है, तो वो मुझसे कहेंगे डॉक्टर ने 2 दिन बाद फिर से आकर दिखाने के लिए कहा है, अक्सर डॉक्टर ऐसा ही तो कहते हैं मरीज से। तब मैं कहूँगा, हाँ ससुर जी टाइम से ही चले जाना। अब वह बहरा व्यक्ति अपने मन के ही सवाल और अपने मन के ही जवाब बनाकर ससुराल की तरफ चल दिया। उसे पूरा यकीन था कि ससुर से मेरी इसी तरह की वार्ता होगी। पूरे आत्मविश्वास के साथ वह बहरा अपनी ससुराल में पहुंचा। ससुराल में पहुंचते ही उसने देखा कि उसके ससुर तो चरपाई पर लंबा लेट पड़े हैं। उसने सोचा, ओहो, बूढ़ा अभी तक बीमार है। बहरे जमाई ने पास बैठते हुए जोर से कहा, राम राम सा। तो उसके ससुर ने हाथ बढ़ाकर उसको आशीर्वाद दिया। फिर बहरे ने अपना रटा रटाया सवाल उनकी तरफ दागा, और सुनाओ कैसी तबीयत पानी है आपकी। तो ससुर ने कहा, अरे दामाद जी क्या बताऊं, कैंसर बताया है डॉक्टर ने, बस अब तो भगवान ही मालिक है। अब बहरे जमाई ने एकदम से कहा, फिर तो बढ़िया है ससुर जी, मैं और आपकी बेटी भी यही चाहते हैं। बूढ़े ने जब दामाद की ऐसी बात सुनी तो उसे बड़ा क्रोध आया कि बताओ, दामाद तो दामाद, मेरी तो बेटी भी यही चाहती है कि मैं जल्दी ही स्वर्गवासी हो जाऊं। अब बहरे जमाई ने फिर पूछा, अच्छा ससुर जी यह तो बताओ कि खाने में डॉक्टर ने क्या बताया है, क्या खा रहे हो बीमारी में। अब बहरा इस कदर चिल्ला कर बोल रहा था जैसे उसे खुद को सुनाई नहीं आ रही थी, तो उसको भी यही लग रहा था कि तेरे ससुर को भी सुनाई नहीं आ रही है, क्योंकि बहरे को तो यही लगता है कि सारी दुनिया ही बहरी है। वह खुद ऊंचा सुनता है तो दूसरों के सामने ऊंचा ही बोलता है। अब एक तो खीज उसके ससुर को उसकी बातें सुनकर आ रही थी, दूसरा उसके चिल्लाकर बोलने से ससुर को बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। अब उसने क्रोध में भरकर कहा, हाँ खाने में के खाओ हो, के खाओ हो, के खाऊं हूँ, मने जहर ला दे खाने के लिए। तू तो यही चाहवे है ना कि मैं जल्दी मर जाऊं, तो ला जहर ला के खिला दे मुझे। बहरे जमाई ने समझा कि बूढ़ा खिचड़ी खा खा कर ऊब गया है, इसलिए थोड़ा सा गुस्से में जल्ला रहा है। सो उसने कहा, कोई बात नहीं ससुर जी, यह तो बड़ा अच्छा और नरम खाना है,
जल्दी पच भी जाता है, आप यही खाया करो। अब बूढ़े ने जब अपने दामाद के मुंह से ऐसे वचन सुने तो उसके क्रोध की सीमा ना रही। पास में बैठी उसकी सास भी अपने दामाद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बड़ी जल भुन रही थी। वह मन ही मन उसको कोस रही थी, हाय रे प्रभु, कैसा दामाद है मेरा, यह तो मुझे विधवा बनाने पर ही तुला हुआ है। अब बहरे जमाई ने फिर पूछा, अच्छा ससुर जी, कब जाने का विचार है? उसने तो पूछा डॉक्टर के जाने के लिए, पर ससुर को लगा कि यह पूछ रहा है कि भगवान के घर कब जा रहे हो। अब तो ससुर का पारा चढ़ गया। अपने बेटों से बोला, अरे कोई है, इसे घर से बाहर निकालो, कैसा जमाई है ये, मुझे बिल्कुल मारने पर तुला हुआ है। और तो और मेरी बेटी भी यही चाहती है कि मैं जल्द से जल्द मर जाऊं। अब उसके सालों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब इसने चाहे पिताजी के लिए कुछ भी सोचा, कुछ भी बोला, पर है तो हमारा जीजा ही, सो घर का दामाद है, इसको ऐसे नहीं भगा सकते। उन्होंने उसको आदर सहित खाना वाना खिलाया और अगले दिन उसको विदा कर दिया और अपनी बहन को भी संदेश भिजवा दिया कि जीजा जी ने क्या बोला है। जब यह बात बहरे की पत्नी को पता चली तो उसने अपने पति पर क्रोध करते हुए कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता को यह सब बोलने की। तो वह बोला, अब इसमें धन्यवाद की क्या बात है, तुम्हारे पिताजी मेरे भी तो पिताजी हैं, सो मैं देखने चला गया। बहरे ने अपनी पत्नी को जोर जोर से बोलते हुए देखा तो उसे यही लगा कि मैं इसके पिता को देखने गया था, इसलिए मुझे धन्यवाद कह रही है। सो दोस्तों, तभी तो कहते हैं कि अंधा गाए बहरा बजाए ताल कहाँ से आए। आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को पूरा देखने के लिए हमारे सभी श्रोतागण का दिल से धन्यवाद। सब सुखी और स्वस्थ रहें, इसी शुभकामना के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।